मरकज ने आइंदा मरदमशुमारी में ज़ात की तफसीलात शामिल करने का ऐलान किया है। कांग्रेस, रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले का खैर मकदम किया और इसे समाजी इंसाफ की सिमत कदम करार दिया। मरकज में ज़ेर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी यानी कास्ट सेंसस को आइंदा कौमी मरदमशुमारी में शामिल करने का ऐलान किया है, जो कि पार्टी के साबिक़ा मौक़ूफ़ से एक नुमाया तब्दीली है। ये फैसला 1921 के बाद पहली बार होगा जब भारत में तमाम ज़ातों का मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कल 30 अप्रैल 2025 को मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि आइंदा मरदमशुमारी में ज़ात की तफसीलात शामिल की जाएगी। अगरचे मरदमशुमारी की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत ने इसे समाजी इंसाफ की सिमत एक अहम कदम करार दिया है। ये तब्दीली बिहार जैसे रियासतों में आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र की गई है, जहाँ ज़ात की सियासत अहम किरदार अदा करती है। अपोजिशन कांग्रेस ने इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे राहुल गांधी की कोशिशों का नतीजा करार दिया है। राहुल गांधी ने हुकूमत से मरदमशुमारी के आगाज़ और तकमील के लिए वाज़ेह टाइम लाइन का भी मुतालबा किया। वहीं ज़ात पात की बुनियादों पर मरदमशुमारी के मरकज़ी हुकूमत के ऐलान का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनमुला रेवंत रेड्डी ने भी खैर मकदम किया है। रेवंत रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये दरअसल कांग्रेस लीडर व अपोजिशन खात राहुल गांधी के मुतालबे की कामयाबी है। राहुल गांधी मुल्क भर में ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के लिए मुहिम चला रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में ये मरदमशुमारी हो चुकी है। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा कि मरकजी वुज़रा की एक कमेटी बनाते हुए हर रियासत के हालात का जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात का ढांचा मुख्तलिफ है, इसलिए इसका जायज़ा लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मरदमशुमारी के रूल्स भी पूरे एहतियात से तय किए जाने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले में मरकज़ी हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का वादा किया था और तेलंगाना में इसे पूरा कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मरदमशुमारी के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा कि मरकज़ ने आने वाली मरदमशुमारी के अमल में ज़ात के आदात व शुमार को शामिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसकी फौरी ज़रूरत थी और कई ग्रुपों का देरीना मुतालबा भी था। मैंने भी 2021 से यही मुतालबा किया है। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनमुला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में तारीख़ी ज़ात की मरदमशुमारी को नाफिज करने में उनकी क़यादत के लिए मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। कल केंद्र सरकार ने जनगणना में कुलगणना करने के लिए, जाति गणना करने के लिए तय कर दिए। इस मौके पे मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो पादयात्रा किया हुआ है, तब इस देश जनता से राहुल गांधी जी ने जो मिला, इस देश जनता ने जो मांग किए, वो मांग को राहुल गांधी जी ने वादा किया हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना दो, हम जनगणना में जाति गणना करने वाले हैं, हमारे सरकार के वादा। उनके वादा सुनकर तेलंगाना जनता ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 15 महीने के अंदर हम लोग जाति गणना करके दिखाए इस देश को। एक मार्गदर्शन दिए हम लोग कि 100 साल से जो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ, बार बार ये आवाज़ उठा रहे, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर राहुल जी ने इस जनता का आवाज़ सुनकर वादा किया हुआ है, इसीलिए तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में हम जाति गणना करके दिखाए। उसके बाद हम लोग ने इस विधानसभा में हम लोग मांग किए, रेजोल्यूशन पास किए केंद्र सरकार को, आने वाले जनगणना में जाति गणना करो।
नहीं किए तो इस देश आपको भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग सब मिलके संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज़ उठाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर में हमारे आवाज़ सुनाए। इस बार जनगणना में जाति गणना करना ही पड़ेगा मोदी जी, नहीं तो फिर आप मैदान में नहीं आओगे। आने वाले चुनाव में ये मांग था। देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन आप लोग गवाह है, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, मगर इस मौके पे हम लोग राजनीति बात करना नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब जनगणना में जाति गणना करने के लिए जो तय किए, जो निर्णय लिए, हम लोग अभिनंदन करना चाहता है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए कुछ सुझाव है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ सीख लिए। केंद्र सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं, आप सचमुच इस जनगणना में जाति गणना करना है तो यूनियन कैबिनेट का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो, एक्सपर्ट्स कमेटी में आपके ऑफिसरों को भी उसमें शामिल करो। उसके बाद पूरा देश भर आप स्टडी करो, राज्य राज्य में अलग अलग जाति है। उदाहरण, यहाँ के जो बोया कम्युनिटी तेलंगाना में ओबीसी है, मगर कर्नाटक में वो ट्राइबल है। यहाँ के लंबाड़ा ट्राइबल है, महाराष्ट्र में वो ओबीसी है। ऐसे बहुत सारे जाति अलग अलग राज्य में अलग अलग रिजर्वेशन आज उन लोग लागू किए। इसीलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति का गणन करना है तो अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग विधान लेना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी विथ ऑफिसर्स। तब आपको ये समझ में आएंगे हर राज्य में कौन से सवाल आने वाले हैं जनगणना में, ये जाति गणना करने के लिए। वो उसके बाद हम लोग कंसल्ट किए, हम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा किए, ऑफिशियल डायलॉग किए, उसके आगे स्टेक होल्डर से हम लोग चर्चा किए, उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी हम चर्चा किए। पूरा राज्य में जितने भी जिले हैं, हर जिले को हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी को हम भेज दिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वहां पर भेज दिए, लोगों का आवाज सुने, लोगों का सवाल को जवाब दिए सरकार ने। हम जो सवाल करना है 57 क्वेश्चंस हम तैयार किए। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.